Hello and welcome back to Moto AVS 2.0. Today we are here at Baner Big Wing Honda showroom with our beloved Honda CB 350. You know, the segment of the bike, the refinement of the bike is awesome. I just did a test ride of this bike. This is specifically for long touring wherein you can ride it in the cities as well as do some off-roading, and you can take it on tours basically. You can see a bigger windscreen over here. You can see a lighter clutch. You can see the 350cc engine over here along with some chrome lightning that gives this bike a overall pleasant road presence as well as a natural looking posture. You can see the big rack here to mount your luggage, and here there is a backrest which will support your pillion. So if you are going to ride with a pillion, this bike is a must buy for you. And sitting on the bike, my height is 6 feet. It feels a bit premium. It feels more a cruiser like. It gives you a perfect rider's triangle that you would require for long touring. So ये जो बाइक है आपको काफ़ी अच्छा प्रीमियम लाइट वेट और पंची फील होने वाला है सिटी के अंदर, ऑफ रोडिंग के अंदर और हाईवे के अंदर. इसका जो स्पेसिफिक पर्पस है वो है टूरिंग. ओके, व्हेन यू गो टूरिंग यू नेचुरली एनकाउंटर सम बैड रोड्स और तब ये बाइक आपको निराश नहीं करने वाली. सो मेन स्टैंड भी आ जाता है, साइड स्टैंड भी आ जाता है, 5 स्पीड का ट्रांसमिशन आपको इसमें मिलने वाला है. एंड दिस हैज़ अ गुड टॉर्क, गुड स्पीड. थर्ड गियर पे आप इसको आराम से 80-90 पे क्रूज करा सकते हो विदाउट एनी वाइब्रेशंस. थोड़े बहुत हल्के फुल्के वाइब्रेशन है, बट आई वुड से कि इंजन इतना रिफाइंड है कि ये वाइब्रेशन आपको पता भी नहीं चलेंगे. फुट पेग्स हैव एब्सोल्युटली नो वाइब्रेशंस. देयर इज जस्ट सम साउंड ऑफ द इंजन दैट इज कमिंग थ्रू, बट इफ यू आर वेयरिंग अ गुड हेलमेट and you are wearing good riding gear, you're not going to feel the vibrations at all. The second plus point of this bike is about its mirrors. Okay, the mirrors are solid. They don't move here and there when you ride the bike. They are circular shape, gives you a good visibility overall. The speedometer, however, is analog and it gives you a good view of what's going on in the bike overall. Okay. सो होंडा CB350 का जो है वॉक अराउंड रिव्यू मैं आपको करवा देता हूँ. फ्रंट की तरफ आपको टॉलर विंड स्क्रीन, पीछे आपको कैरियर देखने के लिए मिल जाता है, हल्का हल्का क्रोम है. फ्रंट में जो है आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन विद अ सस्पेंशन कवर देखने के लिए मिल जाता है जो कि काफ़ी रेट्रो मॉडर्न सा लुक इसको देता है. उसके बाद में स्प्लिट्स आपको विद बल्कि टैंक देखने के लिए मिल जाते हैं. टैंक पैड यहाँ पे दिख जाते हैं आपको. उसके बाद में अगर मैं बात करूँ इसके पावर के बारे में तो 15.5 किलोवाट का पावर जो है इंजन दे देता है लगभग 5500 RPM पे. और 30 न्यूटन मीटर्स का जो है आपको इसमें टॉर्क मिल जाता है जो कि काफ़ी अर्ली आने वाला है 3000 RPM पे. 5 गियर मिल जाता है आपको, स्लीपर क्लच मिल जाता है जो कि आपको अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट में काफ़ी हेल्प करेगा. अगर आप डाउन शिफ्ट करते हो विदाउट मैचिंग द RPM देन ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू विद द स्लीपर क्लच. यहाँ पे क्रोम लाइटिंग थोड़ा सा मिल जाता है विद होंडा का लोगो विच इज़ गोइंग टू बी अ स्पेशल अट्रैक्शन फॉर दिस बाइक and it kind of gives it a modern retro look. उसके बाद में अगर मैं इसके ब्रेकिंग डिपार्टमेंट के बारे में बात करूँ उससे पहले इसका जो राइडिंग पोजीशन है थोड़ा सा क्रूज़र स्टाइल है और थोड़ा सा स्पोर्ट्स बाइक की तरफ है, कहीं बीच में है. तो आपको ये बाइक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल जो है लगने वाली है चलाते हुए. और जो क्रोम है इसका फ्यूल इंजेक्शन पे, इट गिव्स इट अ स्पेशल लुक, वेरी स्पेशल लुक, वेरी स्पेशल. ओके, पीछे आपको बैग माउंटिंग के लिए कैरियर मिल जाता है जैसे कि मैंने आपको बताया विद अ टेल LED हेड लैम्प अलॉन्ग विद मफलर माउंटेड इंडिकेटर्स. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड अलॉन्ग विद द टैंक पैड्स. जो पीछे का जो कैरियर है इसका काफ़ी फर्म लगता है. ज़्यादा इस पर आप लोड डालोगे तो भी कोई दिक्कत आपको होने नहीं वाली. मिरर पे भी हल्का हल्का क्रोम है. हैंडल बार पे जो क्लच लीवर्स है वो भी है और यहाँ पे अपनी हाईनेस खड़ी है. तो बहुत ही अच्छा ओवरऑल इसका लुक आता है. ब्रेकिंग के मामले में बात करूँ तो फ्रंट में जो है आपको 310 mm का डिस्क मिलता है, पीछे आपको 240 mm का डिस्क मिलता है. आगे आपको 119 इंच का टायर मिलता है, पीछे आपको 130/70 18 इंचेस का टायर मिलता है. फ्रंट और रियर टायर 19 और 18 इंच का होने के कारण हाईवे पे जो है आपको काफ़ी अच्छी ग्रिप मिलने वाली है. डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड हो चुका है, इस बाइक में भी मिल जाता है. ट्विन शॉकअप्स मिल जाते हैं आपको पीछे की तरफ टू बैलेंस द वेट. तो आपको ये जो है हल्का फुल्का अगर आप ऑफ रोड भी करेंगे
though this bike is designed for touring, so it can handle bad roads pretty well. I just took a dig at it, and काफ़ी ज़्यादा जो है रिफाइंड हो चुके हैं इसके सस्पेंशन बोथ फ्रंट एंड रियर. तो आपको रियर में ड्यूअल फॉर्क होने के कारण सैडल बैग्स माउंटिंग में काफ़ी आसानी होती है एज अपोज टू द मोनो सस्पेंशन बाइक्स, जिनका व्हील और सीट में काफ़ी ज़्यादा गैप होता है. दैट व्हाट्स मेक्स इट अ बिट अट्रैक्टिव. यहाँ पे जो आपको सेमी ओपन काइंड ऑफ चेन मिल जाता है. नीचे से आप लुब्रिकेंट डाल सकते हो. ऊपर का जो कवर है वो इसको डॉट से प्रोटेक्ट करेगा, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हम लोग बाद में देख लेंगे. इसके कलर्स के बारे में बात करते हैं. ब्लैक, ग्रीन, रेड और ब्राउन 4 कलर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं. प्लीज़ विजिट होंडा बिग विंग शोरूम टू गेट मोर डिटेल्स ऑन द कलर्स हियर. जो इसका लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ओवरऑल ऑल द एजेस ऑफ द पीपल. इसमें RS एडिशन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है. नीचे आपको सेंटर स्टैंड देखने के लिए मिल जाता है, साइड स्टैंड देखने के लिए मिल जाता है, पेक्स आपको अच्छे से स्टैंडर्ड देखने के लिए मिल जाते हैं. ओवरऑल आई पर्सनली लाइक दिस बाइक एंड वुड रिकमेंड दिस बाइक टू एनीवन हु इज प्लानिंग अ लॉन्ग ट्रिप टू लेह लद्दाख. सो मेरे साथ है नीलेश जी फ्रॉम बिग विंग होंडा शोरूम बानेर. तो आपका शोरूम कहाँ पड़ता है एग्जैक्टली? सर हमारा शोरूम होंडा बिग विंग आता है बानेर रोड पे, नियर बाय दादू स्वीट्स. तो आप विजिट कर सकते हो होंडा बिग विंग बानेर शोरूम पे. कौन सी बाइक है शोरूम में अभी? सर हमारे पास जैसे क्या CB 650R है, देन NX 500 है, 200X है, देन आपको हाइनेस देखने मिलता है न्यू कलर्स के साथ. और उसके बाद आप हमारे पास CB 350 देन RS है. अब 500 सीसी में आपके पास कौन सी बाइक है? NX सर 500 cc. NX 500 सीसी. और 650 में कौन सी है? CBR 650R है. अच्छा. और 300 सीसी में कोई स्पोर्ट्स बाइक है क्या? सर स्पोर्ट्स बाइक्स में हमारे पास 300R आता है. 300F आता है. ये 2 वेरिएंट्स आते हैं हमारे पास, दोनों नेकेड्स में आते हैं. ओके. और टेस्ट राइड के लिए आपके पास कौन सी सर हमारे पास सारे बाइक्स मिल जाएंगे आपको. CB 350 मिल जाएगा, RS 350 मिल जाएगा, हाइनेस 350 मिल जाएगा, CB 300R मिल जाएगा और CB 300F भी मिल जाएगा सर. ओके. सो सारे कलर्स जो है हाइनेस में और CB 350 सारे आपको नए कलर्स सारे अवेलेबल्स मिल जाएंगे. और दूसरी बात आपको बेस्ट से बेस्ट आपको डील्स मिल जाएंगे, यहाँ पे स्कीम्स मिल जाएंगे. तो ऑफर वगैरह जैसे हमने बोर्ड लगा के यस सर. और आप बेस्ट से बेस्ट डील जो है हमारे यस सर. तो आज आप सब लोग आपका ड्रीम होंडा बाइक बुक करने के लिए यस सर बानेर बिग विंग होंडा शोरूम में आके जरूर. यस सर. गुड नेम? नीलेश से आके जरूर बात करना. स्टे ट्यून्ड, कीप वाचिंग मोटो एविएस. थैंक यू. तो बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में. ओवरऑल CB 350 में आपको कुछ एनालॉग, डिजिटल और इंडिकेटर बेस्ड मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से हाइब्रिड 3 टोन में मिलता है, जहाँ पे आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड में एनालॉग है, बीच में आपका जो डिजिटल है, राइट हैंड साइड में आपको सारे न्यूट्रल इंडिकेटर, इंजन चेक लाइट, सारे कुछ इंडिकेशन सिस्टम की तरफ से जो है देखने के लिए मिल जाते हैं. 12.6 वोल्ट यहाँ पे दिखा देता है बैटरी का. एनालॉग पे कुछ ऐसा दिखता है. न्यूट्रल इंडिकेटर है आपके पास. टाइम है. बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती है ऑलरेडी. फ्यूल के बार्स है, एम्प्टी है नहीं है दिखा देता है. उसके बाद में जो इसका लुक है काफ़ी अट्रैक्टिव है. लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बटन्स देखने के लिए मिल जाते हैं. एंटर, रिटर्न और अप डाउन. अप डाउन से आप इसका जो है ट्रिप भी देख सकते हो. उसके बाद में आपका एवरेज फ्यूल इकोनॉमी भी आप देख सकते हो. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी हैंडी. एंटर एग्जिट का बटन जैसे मैंने आपको बताया देखने के लिए मिल जाता है. काफ़ी सिंपल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. यहाँ पे जो है पास लाइट का स्विच है, आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट, पास लाइट. उसके बाद में राइट हैंड साइड में जो है आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने के लिए मिल जाता है विथ हज़ार्ड लैम्प स्विच बिलो इट. हज़ार्ड लैम्प्स लगाने के बाद बाइक कुछ ऐसी दिखने वाली है, काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी कमांडिंग दिखने वाली है. रोड प्रेजेंस भाई, हज़ार्ड लाइट लगाने के बाद आपकी गाड़ी तो हमेशा दिख ही जाएगी हाईवे पे. इतना अच्छा इसका स्टेचर है. पीछे से देखो LED टेल लैम्प एंड LED इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं इस बाइक पे. यहाँ पे जो है साइलेंसर सीधा मिलता है. सैडल बैग लगा और टूर पे निकल जाओ. आपको कोई भी अपसॉट एग्जॉस्ट की वजह से दिक्कत नहीं आने वाली. काफ़ी फ्लैट है विद टैंक ग्रिप्स, जो कि एक स्पेशल अट्रैक्शन है इस बाइक का. Today we are riding the Honda CB 350 on the streets of Pune, and it feels like a masterclass to me. Yeah, this is a cruiser and it has got a slightly different gearing style and all, so it makes me feel a bit different, but cruiser चलाने की आदत अभी है नहीं ज़्यादा. But still I am liking this bike.
ridden Royal Enfields for a couple of years and the Honda, it feels a lot of premium. बहुत अच्छी लग रही है बाइक चलाते हुए. So, oh wow, this is just punchy, this is power, and this is total fun to ride in the cities as well as the highways. Second gear and you can cruise along in the cities a lot better than other bikes. So city में handling के लिए Honda की जो CB350 है जिसे हम चला रहे हैं, that is going to be very nice and very good. So I'm really enjoying this bike. I'm enjoying this personally because of the posture, riding posture, और सेकेंड गियर में ही गाड़ी पूरा निकल जाता है ट्रैफिक से. सो इट्स गोइंग टू बी fun and just fun. Oh, bad roads and this can tackle it easily. Big potholes and all. This is a good bike. And the Tata Xenon pickup truck, that's what I love. वाह, मतलब टाटा ज़ीनॉन पिकअप भी दिख गया. एंड वंस यू गेट अकस्टम टू दिस बाइक ना, ये बाइक चलाने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. सेकेंड गियर पे ही पूरा ट्रैफिक में आप इसको निकाल सकते हो. 40, 50, 60 आराम से आप इसको रेव करते करते लेके जा सकते हो. दिस इज़ अ वेरी गुड बाइक. तो ज़्यादा क्लच मुझे शिफ्ट मतलब क्लच इसका थोड़ा लाइट है और ज़्यादा मुझे क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. ऐसे ही उड़ जाती है फर्स्ट गियर पे आराम से. इफ़ आई टॉक अबाउट द स्लीपर क्लच राइट, तो बहुत ही अच्छा फील जो है स्लीपर क्लच की वजह से मुझे आ जाता है. या आई एम रियली एन्जॉइंग दिस बाइक. जो रिफाइनमेंट है होंडा का, दैट्स यू नो द बेस्ट. Oh, and second gear. Now I just jump on to the third, but I think traffic में जो है second gear is your friend in the cities. You don't have to dip down to one always. Second is going to do it for you always. Yep, second does it. Third indicator position नीचे है इसका, but it's reachable once you have a handle on the bike. अब मैं इसे आराम से चला पा रहा हूँ. शुरुआत में थोड़ा अलग अलग लगता है, बट लेटर ऑन वंस यू गेट अकस्टम टू इट, इट्स गोइंग टू बी वेरी फन. आई एम एन्जॉइंग दिस बाइक. 40 के स्पीड पे राइड किया है कंटिन्यूसली. वाइब्रेशंस एज सच ज़्यादा कुछ भी नहीं है, थोड़े बहुत है, बट दैट्स ओके. इफ़ यू आर गोइंग टू रेव इट हार्ड ऑन द सर्टन RPMs, तो वो तो फील होंगे कोई भी बाइक में. बट ओवरऑल वाइब्रेशंस वगैरह बहुत कम है और जो पावर है इसका वो देखो तुरंत ही निकल के आ जाता है. इट्स नोन फॉर इट्स पावर. तुरंत ही पावर जो है आपको निकल के आ जाता है अच्छा खासा इसमें. स्लीपर क्लच की वजह से जो है आपको शिफ्ट्स करने में काफ़ी, दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. द पावर, द पंच, एवरीथिंग इज़ एक्सीलेंट इन दिस बाइक. देखते हैं यू टर्न्स लेने में कितना ईजी है इस पर. टर्न लेने में तो ईजी है, यू टर्न लेने में देखते हैं कितना ईजी है. गोइंग बाय द मिरर्स, रेट्रो लुकिंग जो है इसके मिरर्स है. सीट पोजीशन काफ़ी अच्छी है इसकी. मुझे ऐसा सच कुछ ज़्यादा और ज़्यादा सॉफ्ट, ज़्यादा हार्ड ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है. इट्स परफेक्ट फॉर सिटीज़ एज वेल एज लॉन्ग टूरिंग. It's front light, so you are going to have no troubles taking the U-turn. Oh, it's perfect. थर्ड गियर पे चलाओ, 60 पे क्रूज करो. It's going to give you a good mileage as well. The horn, एब्सोल्यूट परफेक्ट. 80 पे तो आराम से आप इस पे क्रूज़ कर सकते हो. थर्ड गियर पे 80 आराम से जाती है. सो टेस्टिंग द फोर्थ गियर ना. फोर्थ गियर पे बाइक एकदम हवा हो जाती है, एकदम हल्की और हवा जैसे हो जाती है.
this is going to be, you know, kind of perfect. Very nice bike, very nice refinement, and you cannot complain about its power. You just cannot complain about its power. It has got a perfect mix of power, a perfect mix of torque, and a good refinement overall altogether. U-turn में भी काफ़ी easy है. My height is like 6 feet and I'm able to ride it comfortably. Now let's take it a bit slow and steady that most of us would like to ride this bike. देखो 40 की स्पीड पे आराम से आप क्रूज़ कर रहे हो, थर्ड गियर डाल दिया, 60 की स्पीड पे आप आराम से क्रूज़ कर रहे हो विदाउट एनी थ्रॉटल. सो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बाइक. आप इसको रेव करना चाहे रेव कर सकते हो, तुरंत उड़ जाती है. आपको अगर रेव नहीं करना, स्टेडी आरपीएम पे चलाना है, दैट ऑल्सो दिस बाइक कैन डू. राइडिंग पोस्चर इज सुपर्ब. ये जो है एक परफेक्ट मिक्स ऑफ न्यू एंड ओल्ड बाइक्स आपको लेके दे देगी. मतलब एक रेट्रो फील विथ मॉडर्न बाइक. दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बाइक. और लुक्स में बात करो तो लुक्स में तो ये एकदम अमेजिंग है. दिस ग्रे कलर बाइक इज़ ऑसम. अब देखते हैं, थोड़ा अपहिल है, लेफ्ट मुड़ना है उसके बाद. नो, दिस हैज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम गोइंग अप इन द स्लोप और गोइंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम द स्लोप. आप आराम से गियर पे इसको मैनेज कर सकते हो. फर्स्ट गियर तो इसका मतलब सिटी में आप आराम से इसका क्लच भी दबा दबा के अगर आप चलाओगे फर्स्ट गियर पे इसको, तो आपको ये काफ़ी अच्छा जो है रेंज लेके दे देगी. मतलब 30-40 तक आप फर्स्ट गियर पे इसको थोड़ा बहुत खींच सकते हो, विच इज़ एक्सीलेंट इन द सिटीज़. और एल्स यू कैन बी एट द सेकेंड इन द ट्रैफिक एंड यू कैन जस्ट लाइटली पुल इट. देखो मस्त उठती है आराम से, हल्का सा पुश दो और दिस बाइक जस्ट यू नो स्टार्ट्स क्रॉलिंग ऑन इट्स ओन. Now the major upside of this bike is its clutch. आप कितने भी बार क्लच दबाओ सिटी में आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा. एंड बीइंग इन द सेकेंड गियर 20 के स्पीड से भी आप इसको आराम से उठा सकते हो. हैंडल बार ज़्यादा वाइड नहीं है इसका, तो आप नैरो गेजेस से भी आराम से निकल जाओगे. एंड इफ़ यू गेट गुड नकल गार्ड्स तो आपको बहुत ज़्यादा जो है एग्रेसिव लुक के बाइक निकाल के देने वाली है. Okay, now there was a tough situation where I had to reduce the speed, and on the second gear also this just goes on and on and on and on and on. Okay, you don't have to press clutch, shift gears often. सेकेंड गियर पे पूरा बाइक जो है मैंने चला लिया है. एंड इट्स अ गुड डील कि आप सेकेंड गियर पे जितना ज़्यादा एम्फेसिस दोगे, because first gear is only when you require very high torque. Okay, talking about its off-road capability, आप थोड़े बहुत बैड रोड्स पे भी इसको आराम से चला लोगे. सीरियस ऑफ रोडिंग के लिए आपको इनका रेसर वर्जन लेना पड़ेगा, या फिर यू कैन गो विथ Honda 200 NX which will give you more comfort and more you know command on the off-roads. 500 भी ले सकते हो आप इनका, 750 वाला जो आता है वो भी ले सकते हो. So Honda has all sorts of premium off-road bikes, but this is designed to do more on the highways and less on the off-roads, but you can do some off-roads with it. अब ट्रैफिक में क्रॉल करने का टाइम है, तो फर्स्ट गियर पे देखो आप. फर्स्ट क्या, मैं तो बोलूँगा सेकंड पे रखो, आराम से क्रूज़ करते जाओ करते जाओ करते जाओ. यू विल रीच यू नो वंस यू रीच द स्पीड ऑफ 20 यू विल बी ऑल राइट. थोड़ा सा हल्का सा एक्सेलरेट पुश करके आप जा सकते हो इसमें. इफ़ यू जस्ट पुश सम एक्सेलरेटर यू विल जस्ट बी एबल टू गो थ्रू इट. अब मैंने क्लच पूरा छोड़ दिया है एंड दिस इज़ जस्ट ऑसम. I personally recommend this bike to anyone who likes city riding plus a little bit of touring. You can use it 50-50, like 50% on touring, 50% in the cities. Okay, this will, ये बाइक आपको कभी भी निराश नहीं करेगी कोई भी पर्सपेक्टिव में.
So now is the time to just let go of the bike. We had a good test ride. बहुत अच्छे से जो इसका टेस्ट राइड लिया and I just enjoyed this bike. So please do visit Honda Big Wing showroom Baner to book your dream Honda bike from here. Stay tuned, keep watching MotoAVS 2.0. Please do subscribe and do hit the like button if you have enjoyed this video.